हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? वेलकम टू दिस सेशन. माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम ICT वर्चुअल क्लासरूम. Today we are going to start a new poem, that is The Squirrel, from the book Honeycomb. It is written by Mildred Bowers Armstrong. तो बच्चों, स्क्वेरल गिलहरी, सब बच्चों ने देखी होगी कि गिलहरी कितनी एक्टिव होती है. देखा है ना बच्चों आप लोगों ने? पेड़ के नीचे जो है, जैसे आप पास में जाते हैं और किस तरह से वो जो है भाग जाती है वहां से और किस तरह से नट्स को खाती है. तो कभी आपने देखा उसकी टेल कैसी होती है? पूंछ बिल्कुल स्ट्रेट होती है और क्वेश्चन मार्क, जैसे यहाँ पे आपने पिक्चर में देखा होगा कि कैसे जो है ये एक क्वेश्चन मार्क रहता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आएगा आपका कि उसकी जो है टेल कैसी होती है, राइट? तो क्वेश्चन मार्क की तरह होती है. तो आप लोगों ने इसको देखा होगा. आप जितना उसको ऑब्जर्व करेंगे, देखेंगे कि किस तरह से वो जो उसकी एक्टिविटी या किस तरह से आप पास में जाएंगे, पेड़ के पीछे छुप जाती है. यहाँ पे हमने देखा है कि किस तरह से यहाँ पे नट्स खा रही है और कितनी एक्टिव है. आप लोगों ने देखा होगा कि स्क्वेरल. तो जितना आप उसको देखेंगे और ऑब्जर्व करेंगे तो उतना ज्यादा है आपको पता चलेगा कि क्या एक्टिविटी है उसकी, किस तरह से वो दिखती है. और एक जो है यहाँ पे ग्रे कोट का जो है यहाँ पे डिस्कस करा है पोएट ने कि किस तरह से ग्रे कोट जो है वो पहन के रखती है और किस तरह से उसकी टेल जो है स्ट्रेट रहती है. तो ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू डिस्कस थ्रू दिस पोम द स्क्वायर, राइट? तो बच्चों, अगर नहीं देखी है तो कभी आप देखना उसको, किस तरह से वो बैठती है और किस तरह से नट्स को खाती है, वो आप जो है किसी देखें. और किस तरह से आपको देख के किस तरह से हाइड हो जाती है पेड़ के पीछे. तो यही जो है एक बहुत छोटी जो है पोम है द स्क्वेरल. इंटरेस्टिंग है और बच्चों आपको जो है बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि आप लोगों ने जो है देखी होगी गिलहरी. क्योंकि कोई भी एनिमल या इंसेक्ट की हम बात करते हैं और अगर हमने उसको देखा है और उसकी एक्टिविटी को ऑब्जर्व करा है तो इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड दैट पोम और चैप्टर. क्लियर? तो द स्क्वेरल रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. तो ये जो है इसके ऑथर है एंड दिस पोम इज फ्रॉम द बुक हनी कोम. बुक इज योर हनी कोम. So this is your first chapter from this book, Honeycomb. Let's begin this. बच्चों, ऑथर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं. इट इज रिटन बाय मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. She is born in 1901 and died in 1984. तो ये इनकी लाइफ जर्नी रही है 1901 to 1984. Mildred Bowers earned her bachelor's degree from Northwestern University in 1923. So 1923 में he got his master's degree, bachelor's degree, right? She also studied at Mount Holyoke College, the University of Chicago, clear? And the University of Wisconsin. Bowers titled her first volume of poetry Twist or Smoke. So this is all about the poetess Mildred Bowers Armstrong. तो उन्होंने किस तरह से बैचलर डिग्री 1923 में करा था और किस तरह से फर्स्ट जो है उनका वॉल्यूम था पोइट्री का ट्विस्ट ओ स्मोक. तो गिलहरी जो है यहाँ पे भी हमने पिक्चर के थ्रू जो है आपको बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और नट्स को किस तरह से वो खाती है. अगर उसको देखेंगे तो आपको जो है पता चलेगा कि किस तरह से उसकी टेल्स जो है क्वेश्चन मार्क बनाती है या स्ट्रेट रहती है और एनिमल्स की तरह या कितनी एक्टिव रहती है, ये हम जो है इस पोम के थ्रू देखेंगे. तो दिस इज ऑल अबाउट द पोएट मिल्ड्रेड बावर्स आर्मस्ट्रॉन्ग. अब यहाँ पे क्वेश्चन है, यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. आप में से कई बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने देखा होगा कि गिलहरी जो है किस तरह से ग्राउंड में बैठ के जो है नट्स खाती है और किस तरह से जो है आपने देखा होगा कि नट को जो है खाते हुए जो है, पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा. जो यहाँ पे पोइटर्स ने जो है ऑब्जर्व करा, जो नोटिस करा है, उसको यहाँ पे उन्होंने पोएम के थ्रू जो है डिस्क्राइब किया है. तो यू मे हैव सीन अ स्क्विरल सिटिंग ऑन द ग्राउंड ईटिंग अ नट. व्हेन डिड इट लुक लाइक? What did it look like? कैसी दिखती है? Here a poet description of just such a squirrel. अब अगर आप किसी भी, चाहे वो स्क्वेरल हो, चाहे रैट हो, चाहे कैट हो, चाहे डॉग हो,
कोई भी एनिमल को अगर आप देखते हैं, उसकी एक्टिविटीज को नोटिस करते हैं, तो आप भी इस तरह से लिख सकते हैं जैसे पोएटस ने जो है यहाँ पे लिखा है, आर्मस्ट्रांग ने, कि उनका अपना डिस्क्रिप्शन है, पोएट्स डिस्क्रिप्शन, जो उन्होंने नोटिस करा एक स्क्विरल के। क्लियर? तो यहाँ पे आपने देखा होगा कितनी मतलब इतना एक्टिव जो है, बहुत ज्यादा एक्टिव होती है और किस तरह से वो एक गेम सा खेलती रहती हैं, इधर से उधर जो है भागती रहती हैं। तो ये लेट्स स्टार्ट द पोम। ही वोर ए क्वेश्चन। अब वोर क्या होता है? सेकंड फॉर्म है वेयर वोर, वॉन्ट। वो वोर क्या पहना है उसने? एक ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल एंड ओवरकोट ऑफ ग्रे। He sat up straight to eat a nut. He liked to lead and play, and if he ran around his tree, he went the other way. तो हमने देखा है कि इसमें he wore a question mark for tail. अगर उसकी टेल देखेंगे, आप पूंछ देखेंगे अगर स्क्वायरल की, जैसे मैंने पहले भी बताया था आपको कैसी होती है, क्वेश्चन मार्क। ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस तरह से उसका जो है टेल कैसी है, क्वेश्चन मार्क है, लाइक दिस, राइट। तो अगर आप इसको प्रैक्टिकली वहां पे जाके देखेंगे कि एक गिलहरी को देखेंगे कि किस तरह से गिलहरी होती है, और अगर वो बैठती है तो उसका जो क्या होता है, क्वेश्चन मार्क, लाइक दिस। तो टेल, तो ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो टेल मीन्स पूंछ, ये क्या है, क्वेश्चन मार्क। और किससे इसको जो है कोरिलेट करा है, टेल से। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। और जो अगर उसकी स्किन देखेंगे आप, उसका जो आउटर कवर देखेंगे, तो एन ओवरकोट ऑफ ग्रे, तो उसको जो है ओवरकोट से जो है कंपेयर करा है कि ऐसा लगता है कि उसने क्या पहना हुआ है, एक ओवरकोट पहना हुआ है। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और कभी देखा है आपने कि जब वो नट खाती है तो वो ऐसे नहीं है कि बेंड होके खाती है, वो हमेशा स्ट्रेट बैठती है और तब जो है वो नट खाती है। तो कई पिक्चर्स अभी हमने देखा कि स्ट्रेट बैठी है, जैसे यहाँ पे भी जो है वो नट खा रही है, यहाँ पे भी देखो स्ट्रेट बैठी है। और दिस इज द क्वेश्चन मार्क फॉर टेल, जैसे यहाँ पे डिस्कस करा है इन द फर्स्ट लाइन, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो दिस इज द क्वेश्चन मार्क टेल का। क्लियर? तो यहाँ पे जो है किस तरह से स्ट्रेट बैठ के जो है क्या खा रही है, वो नट। और उसकी जो इस वाले स्किन को क्या बोला उन्होंने, ओवरकोट, राइट। कंपेयर किससे करा है, ओवरकोट से। एन ओवरकोट ऑफ ग्रे। ही सेट अप स्ट्रेट टू ईट अ नट। और जब नट खाती है स्क्विरल, गिलहरी जब नट खाती है तो कैसे बैठती है बच्चों, सीधा बैठती है। कभी और किसको, कौन से एनिमल को आपने देखा कि सीधे जो है बैठ के खाते हैं, तो उसको आप जो है कंपेयर कर सकते हैं। ही लाइक टू टीज एंड प्ले। और ऐसा लगता है, टीज का मतलब क्या होता है बच्चों, चिढ़ाना, राइट। ऐसा लगता है कि वो जो है क्या कर रही है, टीज कर रही है। ही लाइक टू टीज एंड प्ले, और खेलती है और जो है किसी को जो है परेशान करती है, टीज करती है। एंड इफ वी रैन अराउंड हिज ट्री। और जब जिस ट्री में जो है गिलहरी रहती है, अगर आप उसके पास जाने की कोशिश करते हैं तो क्या करती है बच्चों, वो ही वेंट ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ जो है वो चली जाती है। ही वेंट द अदर वे, दूसरी साइड में चली जाती है। तो कभी देखना आप, इतनी फुर्ती रहती है, इतनी क्विकली ही मूव व्हेन यू रीच देयर। अगर जब उसके पेड़ के पास आप जाओगे या उसको पकड़ने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ नहीं आएगी, इतना जो है एक्टिव रहती है गिलहरी। तो यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कितनी जल्दी जल्दी नट्स को अगर खाते हुए देखा होगा आपने कि किस तरह से स्ट्रेट बैठ के, सीधी बैठ के जो है वो नट्स खाती है, और कितनी जल्दी जल्दी खाती है। ये आप लोगों ने अगर नहीं देखा है तो आज घर में जाए और कहीं पे भी, क्योंकि जो है आपको अभी किसी भी पेड़ के पास जो है गिलहरी, यू कैन सी द गिलहरी और एक्टिविटी ऑफ द गिलहरी। तो गिलहरी जो है स्क्विरल को आप देख सकते हैं, उसको वॉच कर सकते हैं उसकी। जैसे यहाँ पे पोएट ने बोला है कि पोएटस ने क्या बोला है कि यहाँ पे उसकी पूंछ कैसी होती है बच्चों, एक क्वेश्चन मार्क होती है। तो आप जाए, आपको रास्ते में अगर कोई गिलहरी दिखती है तो देखें क्या उसकी पूंछ जो है क्वेश्चन मार्क होती है। क्या यहाँ पे ये जस्टिफाई हो रहा है या अप्रोप्रिएट वर्ड यूज हुआ है? यस ऑफ कोर्स। तो आप लोग ये देख सकते हैं। और क्या यहाँ पे उन्होंने बोला है ओवरकोट पहने ग्रे, तो क्या सच में ये है? तो ये सारी चीजें कब पता चलेगी आपको, जब आप एक स्क्वायरल को देखेंगे। क्योंकि यहाँ पे हम किसका डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं बच्चों,
पोइटस का डिस्क्रिप्शन पढ़ रहे हैं, जो उन्होंने ऑब्जर्व करा है, जो उन्होंने देखा है, वही जो है पोम के थ्रू जो है उन्होंने यहाँ पे बताया है। तो इट्स वेरी सिंपल पोम है बच्चों, बहुत सिंपल है। और आई होप आप लोगों की समझ में आ गया होगा कि ही वोर अ क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो टेल के लिए बोला है कि क्वेश्चन मार्क है, और स्किन के लिए क्या बोला है, ओवर कोट ऑफ ग्रे। बैटरी कैसे है, स्ट्रेट टू ईट द नट्स। तो आपने देखा होगा, यहाँ पे पिक्चर में भी देखा है कि स्ट्रेट बैठी है और किस तरह से नट्स को वो खा रही है। She like to tease and play, और ऐसा लगता है कि वो किसी को जो है टीज कर रही है, चिढ़ा रही है और खेल रही है। And if we ran around his tree, और अगर उसके पेड़ के पास जाते हैं तो वो वहां से क्या करती है, भाग जाती है। इतनी क्विकली जो है, फास्ट जो है उसकी एक्टिविटी रहती है। He went the other way। तो बच्चों, इट इज वेरी सिंपल पोम। तो दिस इज ऑल अबाउट अ स्क्विरल, राइट। तो किसके बारे में पढ़ा बच्चों, हमने एक गिलहरी के बारे में पढ़ा है। एक छोटी सी जो है गिलहरी है, उसके बारे में पोएट ने बताया है, पोएटस ने, कि किस तरह से वो बहुत ज्यादा एक्टिव होती है। उसके टेल को कंपेयर करा है क्वेश्चन मार्क से। उसकी स्किन को जो है, आउटर कवर जो है उसकी बॉडी को किससे कवर करा है, ओवर कोट से कंपेयर करा है। और इतनी जो है, अगर आप उसके पास जाते हैं, व्हेन यू एंड इफ यू रन अराउंड हिज ट्री, उसके पेड़ के पास अगर आप खेलते हुए भी दिखते हैं, बच्चे कभी राउंड करते हैं तो वो वहां से इतनी तेजी से भाग जाती है। और आपने कभी देखना कि वहां से वो आपको जो है वॉच करती है, देखती है। गिलहरी दूर खड़ी होके जो है देखती है कि आप किस तरह से उसके ट्री के पास जो है खेल रहे हैं। ही वेंट द अदर साइड। क्लियर। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो अब बच्चों हम देखेंगे राइम स्कीम क्या है इसकी। क्लियर। तो राइम स्कीम क्या है, 6 में भी मैंने आपको बताया था कि किसी भी पोम को जो है मोर इंटरेस्टिंग बनाने के लिए पोएट क्या यूज करते हैं, इसमें राइम स्कीम यूज करते हैं, या लिटरेरी डिवाइस को यूज करते हैं। तो राइम स्कीम क्या है बच्चों, ध्यान से देखें। तो बच्चों, हमने क्या करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द लास्ट वर्ड। कोई भी पोम हो, उसका लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करे। जैसे यहाँ फर्स्ट लाइन का लास्ट वर्ड क्या है बच्चों, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो टेल को यहाँ पे आप अंडरलाइन करेंगे। क्लियर। नेक्स्ट इज योर एन ओवर कोट ऑफ ग्रे। ग्रे को जो है अंडरलाइन करेंगे। एंड द थर्ड इज योर नट। तो सारे जो है लाइन के क्या करेंगे आप, लास्ट वर्ड को क्या करेंगे बच्चों, अंडरलाइन करेंगे। सारे बच्चे ध्यान से देखें यहाँ पे। देन ट्री, और फिर क्या है बच्चों, वे। अब आपको क्या करना है इसमें, कि इसका साउंड देखना है। हर वर्ड का क्या देखना है आपको, साउंड देखना है। मीनिंग सेम नहीं होनी चाहिए, साउंड सेम होना चाहिए। क्या होना चाहिए, साउंड राइम करना चाहिए एक दूसरे से। जैसे टेल है, तो टेल के साथ बच्चों क्या ग्रे राइम कर रहा है, ऑब्वियस है, नहीं कर रहा है। कर रहा है बच्चों, टेल टेल, राइट। ये क्या है, ग्रे। तो प्रोनाउंसिएशन क्या है, साउंड क्या आ रहा है, अलग अलग आ रहा है। इसमें लॉ का प्रोनाउंसिएशन आ रहा है, साउंड आ रहा है, और इसमें किसका आ रहा है, ग्रे। तो इट इज बोथ ऑफ देम, जो साउंड कर रहे हैं, प्रोड्यूस द साउंड इज डिफरेंट। तो इसको हम रखेंगे बच्चों ए, इसको क्या रखेंगे हम, बी। क्लियर। नेक्स्ट इज नट। क्या नट बोले, आप अपने आप बोले नट, फिर बोले ग्रे, फिर बोले टेल। तो क्या तीनों साउंड सेम कर रहे हैं बच्चों, ऑब्वियस है नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये क्या कर रहा है, टेल, ये कर रहा है ग्रे, एंड दिस इज नट। तो तीनों का साउंड क्या है बच्चों, डिफरेंट। तो इसको हम क्या कहेंगे, सी। क्या बोलेंगे इसको, सी। तो आपको स्पेलिंग नहीं देखनी है बच्चों, मीनिंग नहीं देखना है सेम को, आपको साउंड देखना है कि कैसा साउंड कर रहा है लास्ट। तो लास्ट वर्ड को देखना है साउंड। तो टेल, ग्रे, नट, तीनों जो है दे आर टोटली डिफरेंट। तो हम क्या रखेंगे इसको, ए बी सी। नेक्स्ट इज योर प्ले। क्या प्ले इससे राइम कर रहा है बच्चों, नट से नहीं कर रहा है। प्ले ग्रे, तो किससे राइम कर रहा है बच्चों, ग्रे से। ग्रे प्ले, तो यहां पे भी हम क्या रखेंगे इसको, बी, क्योंकि ये दोनों क्या वर्ड कर रहे हैं, राइम कर रहे हैं, ग्रे प्ले, ए, राइट। नेक्स्ट इज योर ट्री। ट्री क्या किसी से राइम कर रहा है बच्चों, ट्री प्ले नॉट ग्रे टे, नो। तो इसको क्या कहेंगे हम, डी। क्लियर। नेक्स्ट इज योर वे। तो ग्रे प्ले वे क्या है, सेम है, तो इसको बोलेंगे हम बी। तो हमारी राइम स्कीम क्या बनी बच्चों, ए बी सी बी डी बी, राइट।
तो जो यहाँ पे है यही हमारी राइम स्कीम निकली है। आपको क्या देखना है, तो राइम वर्ड्स कौन कौन से बच्चों, ग्रे, प्ले, वे, ये तीनों क्या है, सेम है। तो इन तीनों को हमने सेम जो है अल्फाबेट दिया, बी बी बी। इट इज डिफरेंट, टेल, नट, ट्री। तो ये जो है राइम नहीं कर रहे हैं, सेम साउंड नहीं कर रहे हैं, तो इनको हमने क्या बोला, ए बी सी। तो राइम स्कीम ऑफ द होल पोम, पूरी पोम की अगर हम राइम स्कीम देखेंगे बच्चों, तो क्या बनेगी आपकी, ए बी सी बी डी बी। तो बच्चों आगे आपकी समझ में किस तरह से राइम स्कीम जो है किसी भी पोम की अगर आपको आएगी, इट इज नॉट नेसेसरी कि पूरी पोम की आए, ओनली 2 और 3 लाइन्स दे देते हैं और आपको कहते हैं कि फाइंड आउट द राइम स्कीम। तो कैसे आपको करना है बच्चों, फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरलाइन द लास्ट वर्ड ऑफ ईच सेंटेंस। हर सेंटेंस का लास्ट वर्ड को आपको अंडरलाइन करना है। उसके बाद क्या देखना है आपको, साउंड। क्या देखना है आपको, साउंड, कि साउंड कैसा आ रहा है। तो अगर सेम साउंड आएगा तो सेम अल्फाबेट लिखेंगे उसमें, अगर सेम साउंड नहीं आ रहा है तो पुट द डिफरेंट अल्फाबेट्स। जैसे हमने यहाँ पे लिखा टेल, ग्रे, नट, तीनों का साउंड क्या है, टोटली डिफरेंट, दैट इज वाई वी पुट ए बी सी। बट यहाँ प्ले और ग्रे जो है राइम कर रहे हैं, दैट इज वाई हमने यहाँ क्या रखा, इसको बी। ट्री इज डिफरेंट टू प्ले, नट एंड टेल, तो इसको क्या रखा हमने, डी। और वे, प्ले और ये तीनों जो है राइम कर रहे हैं, ग्रे, प्ले और वे, तो इसको हमने क्या रखा है, बी। क्लियर। तो इस तरह से आपको राइम स्कीम निकालनी है। किसी भी पोम की जरूरी नहीं है कि ये अभी हम कितनी पोएम करेंगे नेक्स्ट, तो इस तरह से आपको राइम स्कीम निकालनी है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो लेट्स डिस्कस द समरी। तो बच्चों एक्सप्लेनेशन क्या है, दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल नॉटी स्क्वायरल। तो स्क्वायरल को जो है एक नॉटी होती है, नटखट सी होती है स्क्वायरल। अगर आपने देखा होगा कि किस तरह से जो है वो भाग जाते हैं अगर आप उसके पास पहुंचते हैं। whom the poet has observed in a garden very carefully। अगर आपके जो है गार्डन में या कोई पेड़ के पास जो है अगर कोई गिलहरी देखते हैं तो आप लोग भी जो है ऑब्जर्व कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, उसकी एक्टिविटी को आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे पोएट ने करा है। His tail was curved in shape just like a question। उसकी जो टेल होती है कैसी होती है, कर्व्ड होती है। किससे कंपेयर कर रहा है, क्वेश्चन मार्क से। The fur all over his body, जो बॉडी फर है ये तो टेल है, टेल को कंपेयर कर रहा है बच्चों क्वेश्चन मार्क से। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, क्वेश्चन मार्क से किसको कंपेयर कर रहा है बच्चों, टेल को। और जो बॉडी के फर है, बॉडी के फर हैं उसको किससे कंपेयर कर रहा है, ग्रे इन कलर, ओवरकोट से। किससे कर रहा है, ओवरकोट, और उसको कलर क्या दिया उन्होंने, ग्रे, ओवरकोट से कंपेयर किया है। द पोएट सॉ द लिटिल स्क्विरल सिटिंग अपराइट। और कैसे बैठती है बच्चों, सीधी बैठती है। कोई भी गिलहरी है वो कैसे बैठती है बच्चों, अगर कोई नट खाती है तो कैसे बैठती है, सीधी, स्ट्रेट। द पोएट सॉ द लिटिल स्क्विरल सिटिंग अपराइट एंड ईटिंग अ नट। तो अगर आपको भी ऑब्जर्व करना है तो कोई स्क्विरल को देखें और देखें कि वो क्या सीधी बैठ के नट खा रही है, या यहाँ पे जो लिखा है वो सही है या नहीं है, उसको आप चेक कर सकते हैं। किसी स्क्वायरल को देखें, अगर वो नट खा रही है तो क्या वो सीधी बैठी है या वो हॉप कर रही है, तो ये आप देख सकते हैं। He was very playful in nature, but whenever someone tried to approach, कई बार ये देखा होगा कि पेड़ के नीचे जो है गिलहरी एक दूसरे के पीछे जो है भागती रहती है, कभी ऊपर चढ़ती है कभी नीचे जाती है, तो उनकी एक्टिविटी को देख सकते हैं आप। बट जैसे ही कोई उनके पास पहुंचता है, बट whenever someone tried to approach him, उसके पास जाता है, he used to run away in the opposite direction। तो आपसे जो है अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो भाग जाती है। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस पोम। तो आप जो है कोई स्क्वायरल को देखें और जो यहाँ पे पोएट ने बताया गया है उसको आप जस्टिफाई कर सकते हैं कि वेदर इट इज राइट और रॉन्ग। तो टेल को कंपेयर करा है किससे, क्वेश्चन मार्क से, बॉडी फर को ओवरकोट से कंपेयर किया। अब पोएटिक डिवाइसेस कौन सी यूज हैं बच्चों, पहला हमने देखा कि इसमें जो है हमारी राइम स्कीम क्या है, वो हमने देखा कि राइम स्कीम क्या है बच्चों, ए बी सी बी डी बी। क्लियर। तो एक पोएटिक डिवाइस ये है, लिटरेरी डिवाइस, राइम स्कीम, दैट इज योर ए बी सी बी डी बी।
नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? द पोएट हैज पर्सोनिफाइड ए स्क्वेरल बाय यूजिंग ही। अब यहाँ पे क्या होता है? पर्सोनिफिकेशन क्या होता है बच्चों? अब ही किसके लिए यूज करते हैं? हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं। अब यहाँ पे हमने किसके लिए यूज करा है? एनिमल्स के लिए यूज करा है। व्हेन एनी वर्ड इज पर्सोनिफाइड, जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक होती है उनको हम किसी एनिमल के लिए यूज करेंगे या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करेंगे, देन इट इज कॉल्ड पर्सोनिफिकेशन, राइट? तो फर्स्ट पोएटिक डिवाइस क्या है? पर्सोनिफिकेशन। द पोएट हैज पर्सोनिफाइड स्क्वेरल बाय यूजिंग ही। तो स्क्वेरल के लिए क्या वर्ड यूज करा है बच्चों? ही। और ही किसके लिए यूज करते हैं? ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, राइट? ही। तो यहाँ पे ही किसके लिए यूज करा है हमने? नॉन ह्यूमन के लिए। तो कोई वर्ड अगर हम यूज करते हैं नॉन ह्यूमन के लिए, उसको बोलते हैं हम पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे पोएट ने जो है क्या यूज करा है स्क्वेरल के लिए? ही इंस्टेड ऑफ इट फॉर हिम। और दूसरा वर्ड जो है ही के साथ हम क्या यूज करते हैं? हिम। तो यहाँ पे पर्सोनिफाइड करा है। कौन सा वर्ड पर्सोनिफाइड है? ही। किसके लिए करा है? स्क्वेरल के लिए ही वर्ड यूज करा है, दैट इज वाई पर्सोनिफिकेशन। तो कौन सा पोएटिक डिवाइस है यहाँ पे? पर्सोनिफिकेशन। क्यों है? आई होप इट इज क्लियर। क्योंकि ये जो है किसी जो एट्रीब्यूट करा है यहाँ पे, क्योंकि हम ह्यूमन कैरेक्टर है, ही क्या है? ह्यूमन कैरेक्टर है, उसको हमने किसके लिए यूज करा है? पर्सोनिफाइड करा है फॉर स्क्वेरल। दूसरा है बच्चों अलिट्रेशन। नेक्स्ट क्या है पोएटिक डिवाइस? दैट इज योर अलिट्रेशन। इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए लेटर एट द स्टार्ट क्लोजली प्लेस्ड वर्ड्स। जब किसी भी लाइन में कोई भी जो है कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, राइट? तो उसको बोलते हैं हम अलिट्रेशन। तो बच्चों ध्यान से देखें, पोएटिक डिवाइसेस जो है कई बार एग्जाम में पूछते हैं कि पोएटिक डिवाइस क्या है या राइम स्कीम क्या है, जो हम ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं। तो अलिट्रेशन क्या होता है? जब रिपीटेशन ऑफ द लेटर एस इन सेट। अब देखें रिपीटेशन कहाँ कहाँ हुआ है? सेट एंड स्टेट, एस और एस। लेट्स सी इन द पोम। अब यहाँ पे देखें कि कोई भी लाइन में कौन सा जो है अल्फाबेट जो है यहाँ पे रिपीट हुआ है। तो यहाँ पे देखो बच्चों, इस वाली लाइन में देखें एस, सेट और स्टेट। तो यहाँ पे एस जो है रिपीट हुआ है इन द सेम लाइन, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। एक ही लाइन में अगर कोई कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज कॉल्ड योर अलिट्रेशन। नेक्स्ट लाइन में भी आप देख सकते हैं टू और टीज, राइट? और भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं इफ यू, अगर आपको लगता है डब्लू ही वेंट द अदर वे, डब्लू और डब्लू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सेटअप, स्टेट, टू, टीज, डब्लू और डब्लू। तो कोई भी कॉन्सोनेंट जो है यहाँ पे रिपीट हो रहा है इन अ सेम सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड योर रेपिटेशन, अलिट्रेशन, राइट? तो यहाँ पे क्या है? सेट, सेट। तो सेट स्टेट में कौन सा है बच्चों? एस एंड एस, ये दोनों रिपीट हुए हैं, इसीलिए इसको क्या बोला है? अलिट्रेशन। दूसरा क्या है बच्चों? इमेजरी। इमेजरी का मतलब क्या होता है? द पोएट हैज गिवन द विजुअल इज डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्क्वेरल थ्रू आउट द पोम। क्योंकि उसने क्या है जो देखा है उसी को इमेज जो है इमेजिन करके जो है यहाँ पे पोम के थ्रू जो है हमें बताने की कोशिश करी है, दैट इज वाई इमेजरी। तो तीन यहाँ पे पोएटिक डिवाइस है। एंड फोर्थ वन इज योर एनाफोरा। एनाफोरा होता है इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ टू और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन्स। अगर शुरू में जो है स्टार्ट होते हैं, रिपीट होते हैं, तो उसे बोलते हैं हम एनाफोरा। तो यहाँ पे फोर पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम, दैट इज योर। क्यों यूज करते हैं? टू मेक इट मोर इंटरेस्टिंग। तो राइम स्कीम यू हैव ऑलरेडी जो है हम फाइंड आउट कर चुके हैं। नेक्स्ट पोएटिक डिवाइसेस जो है लिटरेरी डिवाइसेस क्या है बच्चों? पर्सोनिफिकेशन, अलिट्रेशन, इमेजरी एंड एनाफोरा। तो ये बच्चों अगर आपको कहीं पे डाउट है तो आप लोग जो है हाथ खड़ा करके पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर पोम नहीं समझ में आई है तो उसको भी पूछ सकते हैं। लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। एनी क्वेश्चन? किस तरह से हम राइम स्कीम निकालते हैं ये बच्चों क्लियर हो गया? और कौन कौन से हमारे यहाँ पे लिटरेरी डिवाइस है? पर्सोनिफिकेशन किसको बोलते हैं? जब कोई वर्ड जो हम अपने लिए यूज करते हैं, ह्यूमन के लिए यूज करते हैं, और वो हम किसके लिए यूज करते हैं? एनिमल के लिए या नॉन लिविंग थिंग के लिए यूज करते हैं, उसको बोलते हैं पर्सोनिफिकेशन। तो यहाँ पे कौन सा वर्ड यूज करा है बच्चों? ही। किसके लिए यूज करा है? स्क्वेरल के लिए। तो ये है पर्सोनिफिकेशन। क्लियर?
नेक्स्ट है ऑलिटेशन। किस तरह से हमने देखा कॉन्सोनेंट जो है रिपीट हो रहा है, दैट इज वाई इट इज ऑलिटेशन। इमेजरी क्या है बच्चों कि हमने जो है पोएट ने यहाँ पे विजुअली जो है जो भी ऑब्जर्व करा है स्क्वेरल के लिए वही जो है पोम के थ्रू जो है बताने की कोशिश करी है। एंड एनाफोरा क्या है, इट इज द रेपिटेशन ऑफ ए वर्ड एट द स्टार्ट ऑफ 2 और मोर कॉन्जिक्यूटिव लाइन। लगातार जो है कोई भी वर्ड जो है रिपीट हो रहे हैं उसको बोलते हैं हम एनाफोरा। क्लियर? तो ये हमारे पोएटिक डिवाइसेस। नेक्स्ट है समरी। क्या है बच्चों, तो समरी अभी आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। अगर किसी के समझ में नहीं आया तो एक जो है यहाँ पे हम समरी डिस्कस करने जा रहे हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस द समरी ऑफ दिस पोम द स्क्वेरल। तो अभी आपको बिल्कुल जो है आप अगर इमेजिन भी कर सकते हैं कि भाई गिलहरी कैसी होती है, अपने माइंड में भी रख सकते हैं गिलहरी कैसी होती है। उसकी पूंछ जो है क्वेश्चन मार्क होता है और उसका जो कवर होता है आउटर बॉडी का जो फर होता है किस तरह से होता है, ओवरकोट से कंपेयर कर रहा है, नट कैसे खाती है। तो अगर आप अपनी माइंड में पिक्चर बना सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि स्क्वेरल कैसी होती है, तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू गिव द आंसर। तो इसके बाद लेटर वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर्स, राइट। द पोएट सॉ ए स्क्वेरल। अब पोएट ने यहाँ क्या बताया है, जैसे हमने डिस्कस करा था, उसने अपने गार्डन में एक स्क्वेरल को देखा और उसकी एक्टिविटीज को उसने नोटिस करा। The poet saw a squirrel sitting on a tree and eating nuts. और क्या खा रही थी वो? Nuts खा रही थी। Its tail was raised upward. और उसकी पूंछ कैसी थी? Upwards थी, ऊपर की तरफ थी। With the tip pointing. अब tip pointing means ऐसे करके जो है उसकी downwards। ये क्या है यहाँ पे, इसकी टिप जो है डाउनवर्ड्स इस तरह से जो है कर्व रहती है। दस द टेल सीम टू बी मेकिंग अ क्वेश्चन मार्क। और ऐसा दिखता है कि वो एक क्वेश्चन मार्क जो है बना रही है। जैसे आप क्वेश्चन मार्क लगाते हो, कोई भी क्वेश्चन पुट करते हो, देन यू पुट द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क लगाते हैं ना बच्चों। अगर मैंने बोला कि व्हाट इज योर नेम, तो मैं क्या लगाऊंगी? क्वेश्चन मार्क। तो इससे कंपेयर करेंगे उसकी टेल जो है कैसी होती है? क्वेश्चन मार्क की तरह। इट हैड ए ग्रे कोट। और जो उसका फर है आपने देखा होगा यहाँ पे स्ट्राइप्स भी होती हैं, तो कैसा लगता है वो? कोट की तरह लगता है। इट वॉज सो लूज दैट द पोएट कॉल्स इट एन ओवरकोट। अगर उसकी स्किन देखेंगे तो बिल्कुल टाइट नहीं होती, थोड़ी सी लूज होती है। दैट इज वाई पोएट ने इसको कंपेयर करा है किससे? ओवरकोट से। किसको कंपेयर करा है? इसके जो है बॉडी के फर को। बॉडी फर जो कि कैसा होता है? थोड़ा सा स्लाइटली लूज होता है। दैट इज वाई शी कंपेयर्ड इट टू अ कोट, ओवर कोट। इन ऑर्डर टू ईट अ नट। फिर उन्होंने देखा कि अभी उनका अपीयरेंस बताया कि कैसी दिखती है। टेल उसकी क्वेश्चन मार्क होती है, बॉडी में जो फर है वो कैसे दिखते हैं? ओवर कोट की तरह दिखते हैं। अब उन्होंने देखा कि एक्टिविटी जब वो खाती है तो कैसी एक्टिविटी रहती है। तो इन ऑर्डर टू ईट अ नट इट वॉज सिटिंग स्ट्रेट। कि जब वो खाती है तो कैसे बैठती है? स्ट्रेट बैठती है, राइट। स्क्विरल इज फनी लिटिल एनिमल दैट लाइक्स टू प्ले विद ह्यूमन बीइंग। ऐसा लगता है कि वो जो है टीज कर रही है या खेलने की जो है कोशिश करती है, या हमें दिखाती है कि वो टीज कर रही है, खेलने की जो है ट्राई टू प्ले इफ ह्यूमन बीइंग्स। और हमें जो है दूर से देखती रहती है। कभी आप जो है उसको देखना कि किस तरह से कोई भी स्क्वायरल जो है आपको देखती रहेगी, बट जैसे ही आप जैसे आप अप्रोच करने की कोशिश करते हैं, उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, ही रैन टू द अपोजिट डायरेक्शन। उल्टी जगह जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में जो है ही रैन। तो वही बोला है कि वो हमें टीज करती है और कहती है कि भाई खेलने आओ, बट जैसे ही आप जो है व्हेन यू रीच देयर तो वो वहां से भाग जाती है। इसीलिए उसको क्या बोला है? फनी लिटिल, नॉटी भी कह सकते हैं, शैतान सी लगती है, थोड़ी एक्टिव। इफ ह्यूमन बीइंग्स रन राउंड हिज ट्री, और उसके पास जाने की कोशिश करते हैं, द स्क्वेरल वुडंट बी फ्राइटेंड, डरती नहीं है, और उल्टा क्या है? ही रन टू द अपोजिट डायरेक्शन। It would like to tease and play. To do so, it would also run round the tree, but from the opposite side. दूसरी साइड में वो भाग जाती है। अगर आप जो है जिस ट्री में जो है स्क्विरल रह रही है, इफ यू ट्राई टू रीच देयर, या वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, तो वो जो है अपोजिट डायरेक्शन में ही रन। तो दिस इज द समरी। आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। इट इज वेरी सिंपल पोर्स और बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने बताया है। और आप खुद जो है देख सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं कि किस तरह से कि स्क्वायरल जो है इमेजिन कर सकते हैं देख के जो है
कि किस तरह से स्क्वायरल जो है थोड़ी सी नॉटी होती है और किस तरह से टीज करती ह्यूमन बींग्स को, और व्हेन दे ट्राई टू प्ले विद देम दे रन टू द अपोजिट डायरेक्शन। तो बच्चों यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर्स है, वी आर गोइंग टू डिस्कस। व्हाट डज अ ग्रे ओवरकोट रेफर टू? अब ओवर जो किस लिए रेफर करा है उन्होंने यहाँ पे, व्हाट डज अ ग्रे, अभी मैंने आप किससे रेफर करा है, क्या चीज उन्होंने उसकी बॉडी में देखी थी? तो किसी बच्चे को आंसर आता है बच्चों कि ग्रे ओवरकोट को किससे कंपेयर करा है? या उसकी टेल से कंपेयर करा है, या उसकी आईज से करा है, या उसकी बॉडी फर से करा है, किससे कंपेयर करा है? ओवरकोट जो उसकी बॉडी का है जो लूज होता है, किस चीज से कंपेयर करा है उसे? पता है किसी बच्चे को? अभी हमने पूरी पोम जो है डिस्कस करी है। तो बच्चों अगर कहीं समझ में नहीं आया है तो आप लोग क्वेश्चन पुट कर सकते हैं, यू कैन रेज योर हैंड। तो यहाँ पे गिलहरी की जो है बॉडी फर को जो है उन्होंने कंपेयर करा है किससे? ओवरकोट से करा है। सिंपल, इट इज वेरी सिंपल। और कितनी बारी जो है मैंने लिख के भी आपको बताया है कि जो बॉडी के फर होते हैं उससे कंपेयर करा है। एक बारी और रिवाइज कराते हैं आपको, क्योंकि बच्चों कहीं पे भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप लोग पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है पोएट ने, ही वोर ए क्वेश्चन मार्क फॉर टेल। तो यहाँ पे इतनी सारी पिक्चर्स हैं और पिक्चर्स में भी मैंने बताया आपको कि क्वेश्चन मार्क को क्या बोला है उन्होंने, टेल को कंपेयर करा है ओवरकोट से। तो बॉडी फर, ये मैंने आपको पहले भी बताया और अभी कई क्वेश्चंस में बॉडी फर को कंपेयर करा है जो कि लूज है कंपेयर्ड विद ओवरकोट। तो यही क्वेश्चन पूछा है कि ओवरकोट को किससे कंपेयर करा है? बॉडी फर से। सिंपल सा आंसर है इसका, राइट। अगर पूछेंगे कि टेल को किससे कंपेयर करा है? क्वेश्चन मार्क से। सिंपल आंसर है, राइट। इट इज नॉट डिफिकल्ट। अगर आपकी समझ में आ रहा है तो इट इज वेरी इजी। ही सेट, अब बैठती कैसे है? सिंपल सा, अगर अभी मैं क्वेश्चन पुट करूंगी कि बैठती कैसे है तो आपको सीधा आंसर देना है स्ट्रेट, राइट। स्ट्रेट टू ईट अ नट। टीज एंड प्ले मीन्स बहुत थोड़ी सी नॉटी होती है और किस तरह से वो जो है वहां से हमको देख के भाग जाती है, तो वो है टीज एंड प्ले। ran around his tree, he went the other way। तो यही बच्चों हमने अब यहाँ पे पोएटिक डिवाइस करे। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट है तो आप लोग जो है उसको पूछ सकते हैं। दिस इज द समरी, और समरी में भी हमने वही डिस्कस करा कि बॉडी फर है, क्वेश्चन मार्क है, 2-3 क्वेश्चन है जो अभी जो है हम डिस्कस कर रहे हैं, और वही जो है हमने क्वेश्चन पूछे हैं आपसे एट द लास्ट में जो है एक्सरसाइज है उसमें। क्लियर? तो सिंपल सा है, ओवरकोट, क्वेश्चन मार्क, बॉडी फर। अभी फिर से मैं बोल रही हूँ और टुमारो वी विल आई विल आस्क यू द क्वेश्चन कि बॉडी फर को जो है उसकी बॉडी में जो फर है थोड़े से जो है लूज होता है उसका जो है, दैट इज व्हाई ही कंपेयर्ड इट टू, किससे कंपेयर करा है पोएट ने? ओवरकोट से। जो टेल है, क्वेश्चन मार्क है, उसको कंपेयर करा है टेल को किससे? क्वेश्चन मार्क से। टेल को किससे कंपेयर करा है बच्चों? क्वेश्चन मार्क, राइट। और खाना खाती है तो कैसे बैठती है? नट्स को स्ट्रेट बैठती है। तो बच्चों टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। सारे बच्चे जो है इसको रिवाइज करके आए और जो भी यहाँ पे पढ़ाया उसको नोट करते रहे। और यहाँ पे हमने देखा कि कौन कौन से पोएटिक डिवाइसेस आर यूज्ड इन दिस पोम, और राइम क्या है पोएम की, तो वो भी हमने यहाँ पे डिस्कस करा। अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो कल आप क्वेश्चन पुट कर सकते हैं। टुमारो वी विल डिस्कस द क्वेश्चन आंसर। तब तक के लिए जो है टिल देन बाय, हैव अ नाइस डे।